नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा दुर्ग भिलाई से। हमारे साथ में नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर साथ में हैं और आज बजट पेश हुआ है। बजट के बारे में चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आज बजट था, बहुत चीखना चिल्लाना, कुछ ऐसे भी सवाल किए गए हैं जो सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज सामान्य सभा थी, विशेष बैठक थी सामान्य सभा की, जिसमें बजट प्रस्तुत होना था। चीखना चिल्लाना नहीं बोलते उसको, पक्ष और विपक्ष की आपस में नोकझोंक होती है। कभी वो प्रश्न करते हैं, सत्ता पक्ष जवाब देता है। किसी बात पे सत्ता पक्ष के पार्षद हमारे साथी उनसे कुछ पूछ लेते हैं, तो वो चलता है। वो सदन की एक प्रक्रिया है और यही तो प्रजातंत्र कि सभी बोलते हैं। जब कोई ना बोले तो वो प्रजातंत्र थोड़ी होता है। यहाँ तो हमारे यहाँ तो ये अच्छा है कि 70 लोग कम से कम आवाज तो अपनी उठाते हैं, तो मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ, कोई खराबी वाली बात नहीं है। और आज इस कार्यकाल का ये चौथा बजट था। नगर निगम का ये 5वां कार्यकाल है। ये 5वें कार्यकाल का चौथा बजट था, जो कि सदन में चर्चा होने के बाद सर्वसम्मति से पारित हुआ। एक दिन और बैठक बढ़ गई है, सदन बढ़ गया है। बैठक बड़ी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामान्य सभा की एक बैठक 24 तारीख को पूर्व निर्धारित थी, लेकिन 24 तारीख को हमारे प्रदेश में रायपुर में विधानसभा में महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन था। हमारे यहाँ के आयुक्त को उस राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में कलेक्टर मैडम ने कुछ जिम्मेदारियां दी थी। तो आयुक्त अगर ना हो तो सामान्य सभा थोड़ी सी फीकी रहती है, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी आयुक्त होते हैं, वो प्रभारी के रूप में किसी और को बनाना चाहते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप 24 की जगह इस तिथि को बढ़ा लीजिए। तो वो बैठक 24 वाली स्थगित होकर 28 तारीख हुई है। अब क्योंकि मार्च 31 के पहले हमको बजट अपना पारित करके शासन को भी भेजना है, इसलिए विशेष बैठक बुलानी पड़ी। ये बैठक जो आज थी, ये 3 दिन के हमारे यहाँ एक्ट में जो हमारा अधिनियम है उसमें प्रावधान है कि हम कोई जरूरी काम है तो विशेष बैठक बुला सकते हैं। उसके लिए 3 दिन की सूचना देना बहुत है। तो 3 दिन की सूचना में 20 तारीख को महापौर परिषद की बैठक हुई। उसके बाद 3 वर्किंग डे काउंट जो होते हैं, वो आज बैठक थी 27 तारीख को, जिसमें हम लोगों ने आने वाले 25-26 का नगर निगम भिलाई का बजट प्रस्तुत किया। आपके कार्यकाल का चौथा बजट क्या है? इस बजट में निगम क्षेत्र की जनता को क्या मिलेगा? देखिए, बजट जो है नगर निगम का एक जरूरी दस्तावेज, एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इस दस्तावेज में, जिसको बजट हम बोलते हैं, बजट बुक बोलते हैं, बजट पुस्तिका बोलते हैं, इसमें हमारे आने वाले फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा अगला वित्तीय वर्ष आना है, उसकी रूपरेखा तय होती है। और पिछला जो वित्तीय वर्ष जो अभी वर्तमान चल रहा है, जो 31 मार्च का पूर्व हो जाएगा, उसके व्यय और आय का लेखा जोखा, ये दोनों का उल्लेख उस बजट पुस्तिका में होता है। इसीलिए इसको सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता है, क्योंकि पिछले साल जो वर्तमान चल रहा है और 31 मार्च के बाद पूर्व होगा, इसमें जो आय और व्यय जो हुआ है उसका भी लेखा जोखा उसमें होगा। और आने वाला जो वित्तीय वर्ष 25-26 में हम क्या काम करेंगे, इस शहर को क्या नया देंगे, क्या विकास के काम करेंगे, यहाँ के लोगों की, इस नगर निगम क्षेत्र में रहने वालों की मूलभूत जरूरतें जो है उसको हम किस रूप में पूरा करेंगे, उसका एक कच्चा चिट्ठा हम इस बजट के माध्यम से बनाकर शासन को भेजते हैं। शासन से अनुमति मिलने के बाद उसको हम जमीन पर इम्प्लीमेंट करते हैं। कितने का बजट है? आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, वो लगभग 800 करोड़ रुपए का आय का बजट है। आय के विरुद्ध लगभग 625 करोड़ रुपए का व्यय शीर्ष हमने डाला है। और हमारा ये मानना है कि आय 800 करोड़ में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि हमने अनुमान लगाया कि विभिन्न मदों में हमको राज्य सरकार और केंद्र सरकार से विभिन्न मदों में आय के रूप में फंड मिलेगा, और उसी के अनुरूप हम अपने इस शहर के विकास के लिए लगभग हमने 625 करोड़ की व्यय की, या विकास काम बोल लेंगे, या मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं नगर निगम की, उसको हम पूरा करेंगे। हमारा ये अनुमान है कि इस आय और व्यय के बाद लगभग 115-18 करोड़ रुपए हमारे पास अंतिम शेल्फ के रूप में अगले फाइनेंशियल ईयर का रहेगा। इसके पहले भी 3 कार्यकाल थे, 3 बजट थे आपके, लेकिन इसमें देखा गया कि नियमित कर्मचारियों को भी 1-2 महीने या 3 महीने पेमेंट नहीं मिली। प्लेसमेंट कर्मचारी तो वैसे भी हर साल पेमेंट का रोना रोते हैं।
इस बजट में क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप कौन सी बात बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में पिछले 3 साल से कभी भी हमारे यहाँ के कर्मचारी को वेतन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा। ये हो सकता है कि कुछ 2-4 दिन आगे पीछे हो, लेकिन हर माह का वेतन कर्मचारियों को 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में उसका भुगतान हो जाता है। कभी हो सकता है कि शासन से जो हमको फंड आता है या फिर हमारी अपनी आय कुछ, क्योंकि हमारे पास आय के रूप में बड़ा जो भाग है वो प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में आता है। जो नया फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें क्योंकि छूट के साथ लोग अंतिम में पटा देते हैं, तो वो उसमें थोड़ा हो सकता है कि आय कम कभी हुई होगी तो थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन नगर निगम भिलाई में कोई भी कर्मचारी ये नहीं बोल सकता कि उसको किसी माह का वेतन नहीं मिला। टैक्स वसूली को लेकर के क्या है आगे प्लानिंग? टैक्स वसूली का तो यही है कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी है उनको जो सरकारी जो नियम है उसके तहत उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना है। जो लेट कर रहे हैं या कुछ बकायेदार तो ऐसे भी हैं? समय समय पे हम लोग महापौर परिषद में निर्णय करते हैं। जब हमको लगता है कि टैक्स में कुछ कमी हो रही है या लोग पटाने में कुछ कर रहे हैं तो उस समय पे हम छूट भी देते हैं। वो एक रूटीन का काम है, उसके लिए कोई ऐसा बजट में प्रावधान रखने की जरूरत नहीं। बजट को विपक्ष ने भी मान लिया है, इसलिए पारित हो गया। बजट पारित ही मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सर्वसम्मति से पारित हुआ, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति थी, तभी तो होगा, तभी तो पारित होगा। और बजट क्योंकि जितनी जरूरत सत्ता पक्ष के पार्षदों को उतनी ही जरूरत विपक्ष के पार्षदों को भी है, क्योंकि बजट में प्रावधान जो रखे गए हैं वो खाली सत्ता पक्ष के पार्षदों का नहीं है, वो नगर निगम भिलाई के 70 वार्डों में जो विकास के काम होंगे, वहां के मूलभूत जरूरतों के लिए जो काम होंगे उसके लिए बजट का प्रावधान रखा जाता है। निगम क्षेत्र की जनता आश्वस्त रहे कि इस वर्ष विकास चरम पर देखने मिलेगा। बिल्कुल आश्वस्त नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमारा ये फर्ज है कि हम लोग शहर में, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, नगर निगम में 70 वार्ड है और 70 जनप्रतिनिधि हर वार्ड से चुन के आया है। हर जनप्रतिनिधि के पीछे 5-7 हजार लोग हैं जिनका वो प्रतिनिधित्व करता है। हम उन सभी की जिम्मेदारी है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में हम जितना अच्छा विकास कर सकेंगे वो हमको करना। ये थे महापौर नीरज पाल। भिलाई नगर निगम में आज बजट पेश हो गया है, पास हो गया है और इनका कहना है कि 118 करोड़ इस बजट के बाद बचेंगे। मतलब कुल मिला के पूरे फायदे का बजट है। देखना होगा कि इस बजट के बाद में निगम की स्थिति क्या रहती है, कितने पैसे शासन से आ पाते हैं और क्या वर्क, क्या काम हो पाता है, क्या विकास के कार्य हो पाते हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।